अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको मालूम है गर्मी के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होती है पानी देने की। जब देखो गमले की मिट्टी खुश्क हो जाती है और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम पानी नहीं भी दे पाते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है और हमारे प्लांट्स मर भी जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो अपलोड की थी ऑटो वाटर एरीगेशन की, और इस बार मैं अपलोड करने वाला हूँ ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है और इसका यूज़ करने से आपके प्लांट्स को टाइम टू टाइम वाटर मिलता रहता है, मतलब उतना मॉइस्चर मिलता रहता है जितनी आपके प्लांट्स की नीड होती है। तो ड्रिप एरीगेशन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है एक सोडा बोतल। इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा साइज़ लेना चाहें, 1.5 लीटर की सोडा बोतल लेना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 1/2 लीटर यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में हमें चाहिए ड्रिप सेट। ये वो ड्रिप सेट है जो हम इंसानों को जब ड्रिप लगती है तो उसके साथ जो पाइप लगता है और जो सिरिंज होती है वो हमें चाहिए। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसकी प्राइस 20 रुपये है ओनली, मतलब 20 रुपये में आप वाटर एरीगेशन सिस्टम बना सकते हैं, वो भी घर में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपके प्लांट्स के लिए। हमें एक पेपर कटर चाहिए जिससे हम बोतल को काटेंगे, और एक अदद हमें सुई चाहिए और ट्विस्ट टाई चाहिए। इस वायर से हम इसको बांधेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बोतल के अंदर एक होल कर लीजिए। पहले सुई से हम इसलिए होल कर रहे हैं ताकि ड्रिप सेट अच्छे से फिक्स हो जाए। इस होल के अंदर हम इस प्लास्टिक को पुश करके दबा देंगे। अब ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल सकता। जो भी पानी आएगा यहाँ से होता हुआ, ड्रॉप की सूरत में होता हुआ, इस पाइप के थ्रू आपके प्लांट को मिलता रहेगा। इस ड्रिप एरीगेशन के थ्रू आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम इनको ऑफर कर सकते हैं, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ढक्कन को आप अच्छे तरीके से टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ से पानी बाहर ना निकल जाए। अब हम बॉटम में से बोतल को काटेंगे। इस ढक्कन को हम पूरी तरीके से काटेंगे नहीं, ये वाला एरिया छोड़ देंगे ताकि जब इस बोतल के अंदर से पानी ख़त्म हो जाए तो हमने न्यू पानी ऐड करना हो तो यहाँ से पानी ऐड करें और इस ढक्कन को दोबारा से हम बंद कर दें। और जब भी आपने अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करना हो, मतलब कोई खाद देनी हो, तो इसके अंदर ही ड्रॉप्स डालिए और इसको बंद कर दीजिए और इस पानी में वो डिज़ोल्व हो जाएगा और पूरे पौधे को आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है। इस बोतल को हमने हैंग करना है किसी ऊपर वाली जगह पर। किसी ऐसे एरिया में हम इसको हैंग करेंगे जहां से वाटर का फ्लो नीचे वाली साइड पर आ सके। तो इसको बांधने के लिए मैं ट्विस्ट टाई का यूज़ करूंगा। अगर आपके पास ट्विस्ट टाई ना हो तो आप कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं या फिश लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की नायलॉन की वायर होती है मछलियाँ पकड़ने वाली। वो इजीली आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाती है। अब ये मजबूती से बांध सकते हैं इसको। अब मैंने ड्रिप एरीगेशन यूज़ करनी है इस पॉट के अंदर। ये अमरूद का पौधा है और ये बहुत जल्द गर्मी में ड्राई हो जाता है, इसको पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसके अंदर यूज़ करने से पहले मैं कोई भी बैम्बू की स्टिक या कोई भी आपके पास स्टिक हो उसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और उसके साथ हम बांधेंगे उस ड्रिप को जो हमने बनाई है। बहुत मुश्किल है। ये मैंने बैम्बू स्टिक लगा दिया है और अब इस बैम्बू स्टिक के साथ हम वो बोतल को बांध देंगे। बोतल को बांधने के लिए हम यूज़ करेंगे ये ट्विस्ट टाई। अब हम इस बोतल को इस डंडे के साथ बांध देंगे मजबूती के साथ। अब ये काफ़ी मजबूत हो चुकी है और अब टाइम है इसके अंदर पानी भरने का। और यहाँ से जब हम पानी भरेंगे तो इस पाइप से होता हुआ पानी जाएगा पौधे के अंदर, जहाँ पर हम पाइप की सिरिंज को फिक्स करेंगे। इस पाइप की लेंथ करीब 4 फुट होती है, तो ये एडवांटेज है आपके लिए। पाइप कवर कर सकता है आपके 4 फुट के डिस्टेंस को, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा ये डिस्टेंस करीब 2.5 फुट का बनता है। तो जो एक्स्ट्रा पाइप होगा उसको हम रोल कर देंगे इस स्टिक के साथ। अगर ना भी रोल करें तो भी चलेगा। अब इस सिरिंज को हम, इस एरिया को हम सॉइल लेवल के ऊपर बांध देंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप इसकी सिरिंज को रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी नीडल को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डैमेज हों, क्योंकि ये सिरिंज काफ़ी तीखी भी होती है। हम इस तरह भी काम चला सकते हैं अपना। इसको इस लेवल के ऊपर रख के किसी रस्सी से
या ट्विस्ट टाई से या केबल टाई से आप इसको बांध सकते हैं। और ये जो आपको स्टॉपर दिख रहा है ये बेसिकली होता है इसलिए कि आपने पानी का फ्लो तेज़ करना है या कम करना है। अगर हम इसको स्लो कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, और अगर हम इसको तेज़ कर देते हैं तो एकदम से पानी यहाँ से गिरने लगेगा। तो हम ड्रिप एरीगेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ड्रिप एरीगेशन सिस्टम ही यूज़ करना चाहेंगे। मतलब ड्रिप की सूरत में, ड्रॉप की सूरत में हम इसको यूज़ करेंगे। अब टाइम है पानी भरने का। इस ढक्कन को उठाइए और इस बोतल के अंदर पानी भर दीजिए। मैंने पाइप को रोल कर दिया है इस बोतल के साथ और इस स्टिक के साथ, क्योंकि इस पाइप की काफ़ी लेंथ लंबी थी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रोल कर दिया है और बॉटम पर लाकर मैंने इसको फिक्स कर दिया है कुछ इस अंदाज में। अब मैं पानी इसका खोलता हूँ, मतलब इस स्टार्टर को ऑन करता हूँ, तो आप देखिएगा किस तरह पानी इस ड्रिप ग्लास के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह ये सिस्टम चलने लग गया, और जैसे जैसे पानी नीचे आएगा ये निकलना शुरू हो जाएगा इस पाइप के थ्रू। अब इसकी आप स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये मैं तेज़ कर रहा हूँ। अगर आपके सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप ड्रिप इरिगेशन को तेज़ भी कर सकते हैं, और अगर स्लो रहती हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। जितनी भी एयर थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब ओनली पानी ही आएगा। इसकी स्पीड मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि वाटर इरिगेशन उसको बोलते हैं जो 1 सेकंड में या 2 से 3 सेकंड में एक ड्रॉप गिरता रहे। ये आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपके वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है और आपके एरिया पर डिपेंड करता है। अगर तो ज़्यादा सूरज की रोशनी रहती है और मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है तो आपको ड्रिप इरिगेशन को फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक 1 सेकंड में एक कतरा काफ़ी रहेगा इस सॉइल के लिए। ये ड्रिप इरिगेशन आपकी पूरी सॉइल को गीला तो नहीं करेगी, लेकिन प्लांट की नीड को पूरा करती रहेगी। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। मतलब बहुत चीप प्राइस में आपको ये मिल गया, मतलब आपने बना लिया। ओनली 20 रुपये में आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बना लिया है, और वो भी अपने घर में बहुत आसान तरीके से। और अगर आप फर्टिलाइज करना चाहते हैं अपने प्लांट को तो इसके अंदर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देना चाहता हूँ तो पानी के अंदर मैं फर्टिलाइजर को मिक्स कर दूंगा और ये डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस प्लांट को मिलता रहेगा और इसकी रूट्स को पावर भी मिलती रहेगी। फर्टिलाइजर आप हर 15 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं, या डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर कि उसको कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से ड्रिप इरिगेशन भी बनाया, और साथ में एक तीर से 2 शिकार भी कर लिए। मतलब साथ में ही फर्टिलाइजर और साथ में ही वाटर इरिगेशन, तो कमाल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि हमने किस तरह ड्रिप इरिगेशन को बनाना है। ये जो हमने यूज़ किया है इसको बोलते हैं ड्रिप सेट। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा। तो इसको आप बड़ी बोतल के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं और छोटी बोतल के अंदर भी, जिस तरह मैंने छोटी बोतल के अंदर इसको फिक्स किया है। अब मुझे बार बार इस पौधे को पानी नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।